कानपुर नगर के आईएम द्वारा सीएमई सत्र का आयोजन गेंजेस क्लब आर नगर में आयोजित किया गया। सीएमई में डॉक्टर सुमित नारंग तथा डॉक्टर अभिजीत सचान द्वारा वर्तमान समय में कार्डिक तथा वेस्कुलर सर्जरी पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। वक्ता डॉक्टर अभिजीत सचान ने बताया कि मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं का एक गुब्बारा होता है। अगर ये फट जाए तो मस्तिष्क में रक्त स्राव हो जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। लक्षणों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बहुत तेज सिर दर्द का अनुभव होने पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अतः तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। वक्ता सुमित नारंग ने कहा कि हम नियमित ऐसे मरीजों को देख रहे हैं जो यहां मरीज के पैरों में दर्द, स्पाइडर, नसों आदि के इलाज में देरी करते हैं, जिससे स्थितियां बेहद खतरनाक उत्पन्न हो जाती हैं। पैरों में सूजन आना, उभरी हुई नसें आदि दिखना, यदि ऐसे लक्षण हैं तब वेस्कुलर सर्जन का फैसला लेना नितांत आवश्यक है। वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि धमनियों, नसों और लसीका सर्कुलेशन की बीमारियों के इलाज के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया उन मरीजों में की जाती है जिनको हृदय की बीमारी होती है या उन्हें दिल का दौरा, स्ट्रोक या रक्त का थक्का बनने की समस्या है। सर्जरी कराने पर मरीज के ठीक होने के समय एवं लागत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हृदय की स्थिति के अनुसार कभी कभी ओपन सर्जरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कैथेटर और रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है। समय के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इंटेंसिव केयर यूनिट में एक या एक से अधिक दिन बिताना पड़ सकता है तथा लागत परिस्थितियों के अनुरूप होती है। एक सामान्य कोरोनरी बाईपास से पूरी तरह भरने में 6 से 12 हफ्ते या उससे अधिक का समय लग सकता है। कार्यक्रम में IMA अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुलाटी, रोहन कुमार, अमित सिंह और राजीव कैंथ, राकेश वर्मा, संजय मिश्रा, डॉक्टर अर्चना भदौरिया, गौरव दुबे आदि IMA के डॉक्टर उपस्थित रहे। देखिए, वेस्कुलर सर्जरी, वेस्कुलर मतलब खून की नसों की सर्जरी। अब खून तो पूरे शरीर में प्रवाह करता है, इसीलिए खून की नसें भी पूरे शरीर में होती हैं। तो इनमें मेन जो खून की नसें हैं, एक होती हैं जो खून ले जाती हैं जिन्हें आर्टरीज कहते हैं, और एक जो वापस लाती हैं जिन्हें वेन्स कहते हैं। तो लक्षण प्रतीत होते हैं ऐसे हाँ, तो जो खून लेना, आर्टरीज की जो बीमारी है उनके लक्षण अलग होते हैं और वेन्स के लक्षण अलग होते हैं। जैसे आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आती है तो खून का प्रवाह रुक जाता है, खून आना उस जगह को बंद होता है, तो वो जगह डेड यानी जिसे गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है, काला पड़ना, सड़न होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए उसको तुरंत खोलना ज़रूरी होता है ताकि दोबारा खून का प्रवाह हो और उसे गैंग्रीन बनने से बचाया जा सके। इसी जो वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज होती है उसमें अक्सर कि खून वापस जाना रुका तो सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसे जो कि अगर खून जम गया तो जिसे DVT कहते हैं। और अगर खून बैक मार रहा है, क्योंकि वेन में जैसे ब्लड जाता है तो उसमें वाल्व्स होते हैं, अगर वो वाल्व लीक कर रहे हैं तो खून वापस जाना, आगे हार्ट की तरफ जाने की जगह बैक मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नसें फूलना शुरू हो जाती हैं, जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो दोनों का उपचार अलग अलग होता है। वेरिकोज वेन्स में जो वो ख़राब वाल्व्स होते हैं उनको ठीक किया जाता है, या जो बिल्कुल नसें फूल गई हैं उनको बांध दिया जाता है। जबकि जो खून जम गया है, DVT जो है, उसके अंदर खून को घुलाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और कभी कभार जो है उसके लिए खून क्लॉट निकालने की सर्जरी भी की जाती है। जबकि आर्टरीज जो कि खून लाती हैं, जिसमें कि सडन अगर वो जिसमें कि खून का प्रवाह बंद हो तो गैंग्रीन और गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं, उसमें तुरंत उसको खोलना ज़रूरी होता है। और उसमें जहाँ तक क्या कहते हैं किस जगह पे है और कहाँ किस जगह पे ब्लॉकेज है, उसके आधार पे सर्जरी होती है। जैसे अगर वो पेट के अंदर हार्ट के पास की मेन नस में ब्लॉकेज है तो ऑपरेशन अलग होगा, अगर वो पैर की नस में है ब्लॉकेज तो वो ऑपरेशन अलग होगा। और उसी जगह के आधार पे आर्टरी का साइज़ और जो जोखिम और जो उसका ऑपरेशन का मैग्नीट्यूड है वो होता है, और इसी वजह से उसमें खर्चा भी अलग अलग रहता है। वो बहुत ज़रूरी है।